Assalamualaikum. My name is Rashid Malik and I am a government teacher and currently I am working as a JEST appointed through IBS Sakhar in February 2020. So जैसा कि सबको मालूम है कि 13 सितंबर 2021 से IBS सखर जो है मरहलावार सिंध में टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहा है JEST की। तो सबकी तैयारियां मुकम्मल है। अब हमारे पास टेस्ट में अपीयर होना है और टेस्ट में अपीयर आप लोगों ने कैसे होना है, किन बातों को फॉलो करना है। आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो ये होगा कि आपने 90 मिनट में जो है 100 क्वेश्चंस को कैसे करना है और उसके साथ साथ आपने अच्छा पेपर कैसे करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपने किन बातों को फॉलो करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने स्टार्ट उस सेक्शन से लेना है जिस सेक्शन में आपको एक्सपर्टीज़ हो। फॉर एग्जांपल आपके पास पार्ट 1 सिंधी और उर्दू आएगा और सिंधी और उर्दू में आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप बिल्कुल भी यहाँ से स्टार्ट ना लें, ठीक है। आप उस सेक्शन से लें जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर इस तरह का सेक्शन खोल लिया जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है तो फिर आपको प्रेशर बिल्डअप होगा, आपके सवाल गलत होंगे। तो स्टार्ट अगर आपका गलत होगा तो फिर आपके ऊपर एक शुरू से ही प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो आपने आपको कूल रखने के लिए वो सेक्शन आपने स्टार्ट करना है जिसके अंदर आपको एक्सपर्टीज़ हो, ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि आपने मैथ के सेक्शन को बिल्कुल भी स्टार्ट में नहीं लेना। अगर आप अच्छे मैथमेटिशियन हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं मैथ में, फिर भी आपने मैथ को स्टार्टिंग में नहीं लेना है। वो इस वजह से क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को अगर आपने स्टार्टिंग में ले लिया और स्टार्टिंग में अंदर ही जो है आपके पास 4-5 क्वेश्चन ऐसे डिफ़िकल्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शन के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो भी एक डिफ़िकल्ट है, उनके एरो मेथड वगैरह लगाना, तो वो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए। और उसके साथ साथ आपके पास लीनियर इक्वेशन के कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन आपको कंस्ट्रक्ट करनी हो, उसके बाद सॉल्व करना हो, तो फिर आपके पास एक जो है ना दिमाग पे प्रेशर आ जाएगा कि टाइम भी आपका कंज्यूम होता जाएगा, सवाल भी आपसे नहीं होंगे, तो फिर आपकी स्टार्टिंग ही ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से मैथ के सेक्शन को जो है ना आप एंड में रखें, पहले आप दूसरे सब्जेक्ट करते जाएँ जिसके अंदर आपको एक्सपर्टीज़ हो। नंबर 3, जो सवाल आप लोगों को ना आए उस सवाल को आप स्किप कर दें। आप उस सवाल को ज़्यादा ना सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो सवाल नहीं हो रहा उसके ऊपर ज़बरदस्ती उसी वक्त उसको सोच रहे होते हैं, उसके ऊपर सोच सोच के जो है वो फिर भी जो है गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो इस वजह से काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, हमारे साथ भी बल्कि ऐसा होता है कि काफ़ी दफ़ा हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं ए बी। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके अंदर हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि या इसका ए है या इसका बी है। वो हमारे दिमाग के करीब करीब सवाल होता है लेकिन दिमाग के अंदर नहीं आ रहा होता। तो फिर उस वक्त आपने क्या करना होता है कि उस सवाल को आपने स्किप करना होता है ताकि उसको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद दोबारा आप करेंगे तो आपका वो जो है सवाल इंशाल्लाह आपका सही हो जाएगा। नंबर 4 बात जो है जिसको आपने फॉलो करना है वो ये है कि आपके पास कुछ जर्नल सब्जेक्ट्स होते हैं जो रट्टाफिकेशन वाले होते हैं, जिनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे कि जनरल नॉलेज है, पाकिस्तानी स्टडी है, इस्लामियात है, कंप्यूटर है, सिंधी में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ रट्टाफिकेशन है, ठीक है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स में से आप लोगों ने अपना टाइम बचाना होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि आपके पास अगर आपके साथ सवाल आ जाए कि पाकिस्तानी स्टडी का कि जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कब फ़तह की, तो 712 एडी में इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको सवाल आता है तो आप 712 एडी पे फिल कर दें, अगर आपको नहीं आता तो आप कोई सा भी एक आंसर चूज़ कर लें, इसके अंदर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि इस तरह के सवालों के ऊपर भी सोचना शुरू कर देते हैं और वो टाइम ज़ाया होता है। इस तरह के जनरल नॉलेज के या पीएस के इस्लामियात के सवालों के ऊपर सोचा नहीं जाता। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, वरना आप कोई सा भी एक ऑप्शन को टिक कर दें। इसके साथ साथ जो है अब आपने ये क्या करना है कि ये जो प्रोसेस होगा आपका 20 से 30 सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि आपको ये सवाल आ रहा है तो ठीक है, वरना आप कोई सा भी एक ऑप्शन फिल कर देंगे ये 20 से 30 सेकंड में। अब ये वाला जो यहाँ से आप टाइम बचाएंगे 20 से 30 सेकंड यानी कि 1 मिनट से भी कम, तो ये वाला टाइम आप लोगों ने मैथ सेक्शन को देना है। आखिर में जो मैथ सेक्शन आपका होगा और उसके अलावा अगर इंग्लिश के कुछ जो है कॉन्सेप्चुअल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन है, इसको आपने सोच समझ के करना होता है। उसके अलावा मैथ तो पूरा ही सेक्शन आपने सोच के समझ के सॉल्यूशन करके करना होता है। तो वो एक एक सवाल जो 1 मिनट से ऊपर भी लेगा तो वो वाला टाइम आपने कहाँ से लाना होगा, वो वाला टाइम आप लोगों ने इस तरह के जनरल सब्जेक्ट से जो है इनके अंदर यूटिलाइज़ करना होगा, जैसे कि पीएस है, जीके है, इस्लामियात है, इनसे आपने बचाना होगा और यहाँ पे आपने यूटिलाइज़ करना होगा। तो
ये थी आज की टिप्स के जिसको मैंने फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह 75 मार्क्स लिए अपनी जो 2018 में JEST की टेस्ट हुई थी उसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 75 मार्क्स लेके अपने तालिका मोहरों में सेकंड पोजीशन हासिल की। और इसके साथ साथ जो है टाइम से 10 मिनट पहले मैंने ये पेपर कर लिया था, अपना टेस्ट जो है कर लिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने टिप्स आपको बताई आप इसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप भी इस टेस्ट में पास होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जो है इस इम्तिहान में पास करे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।